भारत आज इंग्लैंड को हरा के फाइनल में पहुंच गया है। और भारत ने कहीं डिसाइड किया है इस दफा कि हम इस दफा जो है 3 गुना लगान इंग्लिस्तान को नहीं देंगे। कहा था ना, बोला था ना, फाइनल में पहुंचेगी ये टीम। कहा था तगड़ी टीम है और राइट टाइम पे पीक कर रही है। थ्रू आउट अगर देखा जाए इस वर्ल्ड कप में तो भारत कहीं ना कहीं अपनी बेस्ट क्रिकेट नहीं खेला था इस मैच से पहले। लेकिन जो बड़ी टीमें होती हैं, अच्छी टीमें होती हैं, वो प्रेशर गेम के अंदर जो है बाउंस बैक करती हैं। और इस प्रेशर गेम के अंदर हलाल किया, बैटिंग के अंदर, बॉलिंग के अंदर। एंड में क्या मैच देखने को मिला। ऐसा लग रहा था कि दो तगड़ी टीमें जो हैं फाइनल की स्पॉट के लिए लड़ रही हैं। लाजवाब संजू सैमसन, लाजवाब बुमराह, लाजवाब बेथल। क्या फाइट किया इंग्लैंड ने भी। मानना पड़ेगा कि इस वर्ल्ड कप का वन ऑफ द बेस्ट मैच या बेस्ट मैच जो था वो बिल्कुल यही था। और बड़े ओकेजन के अंदर, बड़े क्राउड के सामने जो दो टीमों के तगड़े प्लेयर्स ने एंटरटेन किया क्राउड को, पूरा पैसा वसूल। और ये है आजकल की आपकी T20 की क्रिकेट कि एक टीम 250 बनाती है और दूसरी टीम 250 चेस भी करने जा रही होती है। सिर्फ 7 रन के मार्जिन से मैच हारा। अब इस पे आप किसका पलड़ा भारी या किसका हल्का कहेंगे, बनता नहीं है। बिकॉज दोनों टीमें ही खूबसूरत खेली हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं संजू सैमसन, वो प्लेयर जिसको चांस ही नहीं मिलता भारत के सेटअप के अंदर। उसको इतनी प्रेशर सिचुएशन के अंदर आप लोग लेके आते हैं वर्ल्ड कप के अंदर, और आके वो मिडवे जिस तरह की परफॉर्मेंसेस दे रहा है। नर्व्स चाहिए इस तरह की परफॉर्मेंस देने के लिए, कैरेक्टर चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए, बड़ी बड़ी स्ट्रॉन्ग नर्व्स चाहिए। और जो बहुत बड़ी परफॉर्मेंसेस दी हैं संजू ने इन दोनों मैचेस के अंदर, वो फिनोमिनल है। और उसके जो जेस्चर्स हैं वो बहुत हम्बल, बहुत अच्छे तरीके के हैं। कि पहले मैच में जब उसने परफॉर्मेंस की तो उसने कहा कि मैंने अपने 2 सीनियर गन्स को ओवर द इयर्स ये चीज़ भारत के लिए करते हुए देखी है, विराट, रोहित को। और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि उनके फुट स्टेप पे चल के मैं उनसे जो सीखा वो मुल्क के लिए डिलीवर कर रहा हूँ। और फिर आज भी उसको पता था कि बुमराह का जो सेकंड लास्ट ओवर था, थर्ड लास्ट, वो कितना इंपॉर्टेंट था, 17वां ओवर। और उसमें उन्होंने सिर्फ 6 रन दे के अपना वो ओवर निकाला, जिसकी वजह से भारत ने सिर्फ 7 रन से वो मैच जीता। ये जेस्चर भी बहुत खूबसूरत था। लेकिन क्या प्लेयर है, बहुत जबरदस्त। उसके बाद आप देखें, रुके नहीं भारत की टीम कहीं। दुबे आया है, दुबे ने बताया कि उसको क्यों टीम इंडिया बैक कर रही है। जी, कहीं ना कहीं एक बॉलर जरूर शॉट खेल रही है। और वो आखिरी ओवर में आपने देखा कि अगर तो पांड्या का वो जो ओवर है, वो पांड्या अच्छा ना करता सेकंड लास्ट ओवर, और कहीं 20-22 स्कोर एंड वाले ओवर में रहता होता, तो इंग्लैंड कर गया था। इंग्लैंड कर गया था। लेकिन पांड्या को भी दाद देनी पड़ेगी अंडर प्रेशर। बुमराह के ओवर के बाद जो सेकंड लास्ट ओवर होता है, वो इस तरह के मैच के अंदर जहां पूरी गेम के अंदर आप इस चीज का अंदाजा ना लगा पा रहे हो कि मैच किस तरफ जाएगा, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और नेल किया पहली बॉल पे, छिक्का खाने के बाद अंडर प्रेशर जिस तरह का कमबैक किया हार्दिक पांड्या ने उस ओवर के अंदर, दैट वाज अमेजिंग। मैच विनिंग ओवर थे ये दो, 17वां और 18वां भारत की तरफ से, जो अंडर प्रेशर क्रंच मोमेंट्स को अपनी तरफ लेके आए। और बहुत जबरदस्त कैरेक्टर शो किया हार्दिक पांड्या ने। बड़े मैच का बड़ा प्लेयर है। बैटिंग के अंदर भी पहले जो क्लीन हिटिंग उसने की है, दैट वाज रियली रियली गुड टू सी। कहीं ना कहीं ट्रिक मिस किया है कि ओवरटन को एक ओवर पड़ा हुआ था, फिर से जैक्स पे आखिरी ओवर के अंदर हार्दिक पांड्या के सामने जो है ना उस पर ट्रस्ट किया। और हार्दिक पांड्या ने मायूस नहीं किया, सिंगल डिले किया। इट शोज कि उनको अपने आप पे कितना तजर्बा है, अपना कॉन्फिडेंस है। इतने बड़े क्राउड के सामने इतने बड़े डिसीजन लेके फिर आपको डिलीवर करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप सिंगले भी ना लें और फिर उसके बाद छिक्के भी ना मारें। बड़ा प्रेशर होता है, अननेसेसरी प्रेशर एक प्लेयर अपने पे लेता है। लेकिन उनको बिलीव ही इतना है अपने आप पे, इतने अंडर प्रेशर उन्होंने मैचेस खेले हुए हैं, इतना एक्सपीरियंस उनको हो गया हुआ है कि उनको पता है उनकी कैपेबिलिटीज, एबिलिटीज का। उनको पता है मैं 2-3 छिक्के इसको मार लूंगा। जैक स्कोर वही हुआ। उसके बाद 2-3 छिक्के उन्होंने जो मारे हैं उस ओवर के अंदर भी, वहां पे मैच जो है बिल्कुल सीमेंट हो गया उनके लिए। और वो जो इंपॉर्टेंट रन थे ना आखिरी ओवर में, 7 रन से जीता है ना, इंपॉर्टेंट रन थे जो आखिरी ओवर में वो हार्दिक पांड्या ने वहां जैक्स के ओवर में जो लिए हैं। उसके बाद बॉलिंग में भी कमाल परफॉर्मेंस उन्होंने दी है। और फिर कैसे हम भूल सकते हैं अक्सर के जो बड़े इंपॉर्टेंट कैच हैं। अगर वो उस टाइम पे जो 2 इंपॉर्टेंट कैच ना लेता, जिस तरह वो जैक्स और ब्रुक्स जा रहे थे, मैच तो वो ले गए थे। मैच वो ले गए थे बिकॉज स्कोर रुक ही नहीं पा रहा था, पिच भी बहुत ही अच्छा था। ठीक है। और वो 2 तगड़े प्लेयर थे और जो कैचेस पकड़े हैं अक्षर ने, वो बताया है कि वो ऑलराउंड 3D जो प्लेयर्स आजकल मॉडर्न डे क्रिकेट के हैं वो हैं, बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग, तीनों में। जिस तरह जडेजा तगड़ा था, वैसे ही अक्षर पटेल भी जो है ना वैल्यू ऐड कर रहा है भारत की टीम के अंदर। और बीथल, लेट्स टेक नथिंग अवे फ्रॉम हिम, व्हाट एन इनिंग अंडर प्रेशर, व्हाट एन इनिंग व्हाइल चेजिंग। इट्स ऑलवेज टफ। बहुत मुश्किल होता है कि जब आप इतने बड़े ओकेजन पे एज अ यंगस्टर आईसीसी वर्ल्ड कप के अंदर वन ऑफ द बिगेस्ट टीम भारत के अगेंस्ट इतना बड़ा टोटल चेस कर रहे होते हो, तो गलतियां बाउंड होती हैं। आप जल्दी जल्दी करने के चक्करों में आउट हो जाते हैं, हमने बहुत दफा देखा। लेकिन जो क्लीन हिटिंग बेथल ने की है, उन्होंने बताया कि कितना पोटेंशियल है उनके अंदर, और किस पाए के वो मिडिल के अंदर प्लेयर हैं। जो शॉट्स उन्होंने मारे हैं, जो पोजीशंस में वो आ रहे थे, अच्छे बॉलों को भी वो बाउंड्रियां लगा रहे थे। बॉलर को कहीं का छोड़ते नहीं, कहीं का नहीं छोड़ते हैं। बहुत पोटेंशियल नजर आया। लेकिन ओवरऑल क्या एक जबरदस्त गेम। बिग बॉयज अपने अपने मुल्क को फाइनल के अंदर पहुंचाने के लिए खेल रहे थे और लग रहा था कि क्या टक्कर का मैच हो रहा है।
इसी तरह के मैच देखने का मजा आता है आपको वर्ल्ड कप के अंदर, जब बड़ी टीमें एक स्पॉट के लिए लड़ रही और उसमें से जो ज्यादा बेहतर थी वो जीत गई। बहुत जबरदस्त। फिर अब यू गॉट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है अच्छे स्टार्ट के बाद कि भारत को पता था कि बहुत जबरदस्त पिच है। वो 250 पे भी जब खेल रहे थे और आर्चर का ओवर आया और तिलक वर्मा खेल रहा था, दे न्यू, मैसेज भी आया था, दे नीड टू एंड वेल। भारत को पता था कि इंग्लैंड के पास भी इस तरह के बल्लेबाज हैं, अगर उनकी लगना शुरू होंगी, पिच बड़ा अच्छा है तो ये कर सकते हैं स्कोर। तो उन्होंने 200 के बाद जो आखिरी 15 रन, 35 रन प्लान किया ना, वो भी बहुत सॉलिड थे। ऊपर से तो किया ही किया, लेकिन आर्चर आया, पॉइंट वाला और थर्ड मैन वाला फील्डर ऊपर लेके आया। उसकी फील्डिंग ऐसी खड़ी हुई थी कि तिलक वर्मा, जो हम बार बार बात करते हैं कि आपने वन स्टेप अहेड रहना है एज ए बॉलर बैट्समैन से और एज ए बैट्समैन बॉलर से, उन्होंने अपने आप को रूम दिया, स्टेबल पोजीशन पे आए और उसको फुल टॉस बना के स्लैश करके छिक्का मारा। वो एंड के अंदर ये बड़े इंपॉर्टेंट रन थे, वो बहुत अच्छा इंप्रोवाइजेशन था। फिर उसके बाद उन्हें पता था कि मैंने एक तो वो शॉट इसको मार दिया, अभी अपनी लेंथ चेंज करेगा या स्लो करेगा या शॉर्ट करेगा, वो रेडी थे। उसके बाद दोबारा छिक्का मारा। टॉकिंग अबाउट आर्चर, 60 रन उनको ऑलमोस्ट पड़े हैं, 60 रन उनके मेन बॉलर को, आर्चर को। वहीं पे जो था इंडिया ने अपनी डोमिनेंस शो किया। जिस तरह बुमराह को भी देखें, बड़ी अच्छी बॉलिंग करके भी स्कोर हुआ है। तो ये वो मैच था जिसमें सबको स्कोर हुए हैं, सैम करन को, आर्चर को, इवन बुमराह भी आखिरी 2 ओवर तो बड़े जबरदस्त किया, आखिरी ओवर, लेकिन एक्सपेंसिव सारे ही रह रहे थे। लेकिन प्रेशर, जो डिफरेंस था वो ये था कि प्रेशर के अंदर जो क्रंच मोमेंट्स थे वो इंडिया ने कैच किए, चाहे वो अपनी फील्डिंग से अक्सर के कैचेस हैं, चाहे वो अच्छी ओपनर पार्टनरशिप जो है, सर्कल जो है संजू सैमसन की तरफ से, चाहे डेप्थ के अंदर जो बॉलिंग है पांड्या और बुमराह की तरफ से, या चाहे जो पांड्या की तरफ से एंड में फिनिश भी था, जिस तरह उन्होंने अपनी टीम को 250 कराया, ये भी बड़ा मजा आया देखने का। एक बड़ी वाइज, बड़ी डिसिप्लिन, बड़ी तगड़ी, बड़ी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस भारत की तरफ से। और जिस तरह हमने बोला था कि भारत फाइनल खेलेगा, भारत फाइनल खेलेगा, तो यही हुआ, क्योंकि और कोई वजह नहीं है। स्पोर्ट्स पे बात करते हैं और लगता है कि उनकी जो स्पोर्ट्स की, इस क्रिकेट की जो टीम है, वो बड़े अच्छे एक जो है ना मोमेंटम के अंदर है, बड़े अच्छा सिस्टम है, बड़ा रगड़ा और डोमेस्टिक का जो स्ट्रक्चर है उनका अच्छा है, एक प्लेयर को पूरा पॉलिश होने का मौका मिलता है। फिर जब वो आईपीएल के अंदर आता है, इतना क्राउड और इतने बड़े प्लेयर खेल रहे होते हैं, उनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करके आप प्रेशर के अंदर बहुत कुछ सीखते हो, बहुत सीखने को मिलता है। तो जब आप कंपेटिटिव टूर्नामेंट्स अरेंज करते हैं अपने मुल्क के अंदर और उसमें कंपेटिटिव प्लेयर्स आते हैं, तो आपके प्लेयर्स भी जो हैं, लोकल प्लेयर, वो सीखते हैं। इसी तरह एक लीग जो है वो अपने मुल्क की क्रिकेट को फायदा देती है कि वहां पे एक तो कैलिबर ऑफ प्लेयर्स हैं, वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं कि कौन आ रहे हैं और फिर वो कितने दिल से खेल रहे हैं। ये जब भी आप कंपेटिटिव क्रिकेट खेलते हैं तभी आप कंपेटिटिव प्लेयर्स प्रोड्यूस करते हैं। और भारत जो है इस नेल बाइटिंग मैच के अंदर was far ahead, like not far ahead, a bit ahead from England team, and but England एक दो डिसीजन जो हो गए, वो जैक्स का ओवर नहीं बनता था एंड के अंदर, वो उसने बड़ा पेन दिया। अगर वो ओवर भी एक अच्छा हो जाता, 6-8 स्कोर पे गुजर जाता, तो फिर भी जो है इंग्लैंड जितना 7 रन से आता है, तो यू नेवर नो। अदर देन दैट आई थिंक के दोनों टीम्स जो हैं वो क्रेडिट डिजर्व करती हैं, बट इंडिया विंस। लेट्स सी कि अब भारत जो है फाइनल में क्या करता है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। ये एक बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन का जवाब हम इस वीडियो में नहीं देंगे। हम फाइनल से पहले आपको बताएंगे कि व्हाट वी थिंक इज गोइंग टू विन और टेक द ट्रॉफी। गुड लक।